तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन ने बोला है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जया। म्हणजे हम सब किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे अभी? यस, हम सब अभी सोचेंगे जया के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हेडिंग डाल देते क्वेश्चन नंबर 31। चलिए क्या बोला है सर? सबसे पहला, जया सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू प्रदा फॉर ₹8,000। जया ने यानी कि हमने गुड्स बेचा प्रदा को। हमने गुड्स बेचा माने गुड्स गया सी क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट। एंड सेल्स अपना इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से भी क्या होता है? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो टू सेल्स अकाउंट 8,000। और अपन ने गुड्स बेचा किसको? प्रदा को। तो प्रदा को गुड्स मिला तो प्रदा इज रिसीवर। रूल सेज डेबिट द रिसीवर। तो प्रदाज अकाउंट डेबिट 8,000 रुपया बीइंग गुड्स सोल्ड। चलो भाई अपन ने गुड्स बेचा आज 8,000 रुपए का। क्या बोला है आगे देखते? जया ड्रॉस बिल ऑन प्रदा फॉर 3 months फॉर ₹8,000 एंड द सेम वाज एक्सेप्टेड बाय प्रदा। ऑब्वियसली हम बिल ड्रॉ करेंगे, सामने वाला एक्सेप्ट करेगा ही नॉर्मल सिचुएशंस में। तो अपन ने बिल ड्रॉ किया म्हणजे अपन ने कागज के टुकड़े पे लिख दिया। क्या लिख दिया रहेगा? 3 months आफ्टर द डेट पे मी और माय ऑर्डर द सम ऑफ ₹8,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। और ये भेज देंगे सामने वाले के पास, यानी प्रदा के पास। जैसे ही प्रदा को ये मिलेगा कागज टुकड़ा, वो कर देगी, साइन कर देगी, एक्सेप्ट। उसके एक्सेप्ट करने के बाद ये बन जाएगा लीगल डॉक्यूमेंट माने कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और ये बिल फिर अपन ले लेंगे तो अपन क्या बोलेंगे? बिल आया डी डेबिट। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू। किसने दिया बिल? प्रदा ने। सामने वाले ने। तो प्रदा ने बिल दिया तो प्रदा हैज गिवन द बिल। तो प्रदा बिकम्स गिवर। द रूल्स इज क्रेडिट द गिवर टू प्रदा's अकाउंट बीइंग बिल ड्रॉन। आज अपन ने गुड्स बेचा, आज अपन ने बिल ड्रॉ कर दिया। आगे देखते क्या हो रहा है। ऑन ड्यू डेट द बिल वाज डिसऑनर्ड। ओहो, यानी ना तो अपन ने डिस्काउंट कराया बिल, ना तो बैंक फॉर कलेक्शन के पास भेजा, ना तो बिल सेंड किया फॉर कलेक्शन। यानी बिल अपने पास ही पड़ा है। यानी 3 महीने का इंतजार हमने किया। 3 महीने बाद हम चले गए किसके पास? प्रदा के पास। और हमने क्या किया? हमने दिया बिल, मांगा पैसा, उसने बिल देने से इनकार कर दिया। तो हम तो प्रदा के पास गए, हमने तो बिल दिया, तो हम क्या बोलेंगे सर? बिल गया। एक्शन के साथ सी से बनता है क्रेडिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। क्यों? क्योंकि बिल गया। अभी मजेदार बात सुनना ध्यान से। बिल तो गया ये पक्का। और क्या बोला क्वेश्चन ने? देखो, नोटिंग चार्जेस आल्सो अमाउंटेड टू ₹40 व्हिच वाज पेड बाय जया। मतलब किसने पे किया? अरे सर हमने। क्यों? जैसे ही बिल डिसऑनर हुआ रहेगा हम पहुंच गए रहेंगे किसके पास? नोटरी पब्लिक ऑफिसर के पास। और नोटरी पब्लिक वाले के पास जाके हम रोने लगे। हमने बोला अरे सर वो प्रदा जी ने हमारा बिल डिसऑनर कर दिया। नोटरी पब्लिक भाई साहब ने बोला अरे चिंता मत कर बेटा, हम तेरे साथ हैं, हमारे पास रजिस्टर कर ले, हम तेरे को एक सर्टिफिकेट बना के देते हैं डिसऑनर का, चिंता ना कर, बस हमें 40 रुपए दे देना। हम बोलेंगे ले लो भैया, 40 रुपए भी ले लो, कोई चिंता नहीं। मतलब बिल तो गया ही गया, ऊपर से 40 रुपए भी देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि हम डिसऑनर का फैक्ट जो है वो नोटरी पब्लिक के पास जाके बता रहे हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो वो हमें सर्टिफिकेट बना के देंगे जिसपे लिखा होगा सामने वाले ने तुम्हारा बिल डिसऑनर किया है। तो ये तो एक लीगल डॉक्यूमेंट है बहुत बड़ा। तो हमको 40 रुपए देना पड़ेगा कि नहीं? तो हम क्या बोलेंगे? सर ये 40 रुपया गया सी क्रेडिट म्हणजे टू। और बताइए इस बार क्या लिखेंगे? टू कैश और बैंक। कैश और बैंक अकाउंट कितना? 40 रुपया। टू नोटिंग चार्जेस लिखेंगे तो क्या गलत है? अगर टू नोटिंग चार्जेस लिख दिया, हाँ सर वो इनकम हो जाएगा फिर। बहुत बढ़िया, क्या बात बोला आर्यन ने, एक नंबर। नोटिंग चार्जेस लिख दिया मतलब तुम नोटिंग चार्जेस को क्रेडिट कर रहे हो एंड फिर वो नॉमिनल है तो क्रेडिट ऑल इनकम गेन्स एंड प्रॉफिट्स हो जाएगा, जबकि वो हमारा इनकम तो है ही नहीं। अच्छा सुनो, अभी 8,000 का बिल गया, 40 रुपया भी गया। अब ये पूरा 8,000 40 रुपया किससे वसूल करने का है? तो हम क्या बोलेंगे? एक्शन के साथ बोलो, क्या बोलेंगे? प्रदा के पास से ये 8,000 40 रुपया आने वाला है, डी डेबिट। यानी फिर प्रदा अपनी डेटर बन जाएगी 8,000 40 रुपए के लिए। नरेशन बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड। पहले गुड्स बेचा था, फिर बिल ड्रॉ किया, अभी बिल हो गया डिसऑनर नोटिंग चार्जेस के साथ। यानी अभी अपने को सामने वाले से कितना रुपया वसूल करने का? 8,000 40 रुपया। देखते कैसे वसूल कर रहे हैं, क्या बोला देखते। प्रदा पेड हाफ द अमाउंट ऑफ बिल एंड फुल अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्जेस एंड एक्सेप्टेड अ न्यू बिल फॉर द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो पहला पॉइंट तो इतना है ना, प्रदा पेड हाफ अमाउंट ऑफ द बिल एंड फुल अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्जेस। बताओ हाफ अमाउंट ऑफ द बिल म्हणजे कितना? 8,000 का बिल था तो उसका 4,000 बराबर,
एंड फुल अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस कितना बैठा अपने को 40 रुपया। तो अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा सर 4040 रुपया। 4040 रुपया आज की आज मिलेगा तो ही हम नया बिल बनाएंगे ब्याज के साथ। तो सबसे पहले आज 4040 रुपया ले ले तो हम क्या बोलेंगे सर पैसा आया डी डेबिट। क्या डेबिट पैसा, पैसा डेबिट। पैसा डेबिट म्हणजे कॅश और बैंक अकाउंट ना 4040 रुपया। और ये पैसा किसके पास से मिला प्रदा के पास से। तो प्रदा ने पैसा दिया, प्रदा बिकम्स द गिवर, रूल्स इज क्रेडिट द गिवर तो टू प्रदास अकाउंट। सिंपल। पार्ट अमाउंट रिसीव्ड। देखते एंड एक्सेप्टेड अ न्यू बिल फॉर द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 200। मतलब अब नया बिल बनाने का इंटरेस्ट के साथ। तो सबसे पहले इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। कितना रुपया इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 200 रुपया। मतलब हम एक्स्ट्रा 200 रुपया मांगने वाले हैं सामने वाले से। तो हम सामने वाले को ही बोलेंगे भाई ब्याज के साथ नया बिल बनाएंगे, मंजूर रहेगा तो बोल। तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट चार्ज करो। तो इंटरेस्ट 200 रुपया अपने को एक्स्ट्रा मिलेगा। एक्स्ट्रा मिलेगा 200 रुपया इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट हुआ हमारा इनकम एंड अकाउंटिंग में इनकम को करते हैं क्रेडिट। नॉमिनल के हिसाब से क्रेडिट ऑल इनकम। क्रेडिट माने टू इंटरेस्ट अकाउंट कितना 200 रुपया। और ये इंटरेस्ट अपने को वसूलने का किसके पास से है प्रदा के पास से। तो प्रदास अकाउंट डेबिट। बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड। अब नया बिल बना लेंगे सर। 8000 में से 4000 मिल गया तो बैलेंस कितना बच गया अभी 4000 रुपया। तो अब नया बिल बनाने का है इंटरेस्ट के साथ, यानी नया बिल बनेगा कितने का 4200 रुपए का नया बिल बनेगा। और कितने महीने के लिए कुछ बोला ही नहीं है। तो ठीक है, फर्क भी क्या पड़ता है, डेट नहीं दिया हुआ है ना। तो कितना महीने का नया बिल है उससे फर्क भी नहीं पड़ता। अपन कागज के टुकड़े पे लिख देंगे भाई वादा करना तो मेरे को 4200 रुपया देगा और ये कागज का टुकड़ा भेज देंगे सामने वाले यानी प्रदा के पास। जैसे उसको मिलेगा वो कर देगी, साइन कर देगी, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करते से बन जाएगा बिल। फिर बिल बन के अपने पास आ जाएगा तो हम बोलेंगे बिल बन के आया डी डेबिट 4200 रुपया। और ये बिल किसके पास से आया प्रदा के पास से। तो टू प्रदास अकाउंट। प्रदा ने बिल दिया, प्रदा बिकम्स गिवर। बीइंग न्यू बिल ड्रॉन विद इंटरेस्ट। जबरदस्त। आगे क्या बोला देखते हैं। प्रदा बिकेम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 50 अरे प्रदा इंसॉल्वेंट हो गई म्हणजे क्या रे बिल हो गया डिसऑनर। क्योंकि ड्यू डेट पे जैसे ही हम बिल लेके गए प्रदा को मांगा पैसा, प्रदा ने बोला अरे मैं इंसॉल्वेंट हो गई, मैं पैसा बिल का नहीं दे पाऊंगी, तो हमारा बिल डिसऑनर हो जाएगा। म्हणजे क्या होगा सर। तो हम क्या बोलेंगे सर बिल गया सी क्रेडिट टू। बिल गया सी क्रेडिट टू बिल रिसीव अकाउंट 4200 रुपए। और बिल किसको दिया अपन ने प्रदा को। तो प्रदा ने बिल रिसीव किया। प्रदा इज द रिसीवर। प्रदा को डेबिट। नरेशन बीइंग न्यू बिल डिसऑनर्ड। चलो बिल डिसऑनर हो गया। अब देखना ये है कितना पैसा वसूल हो रहा है। देखिए क्या इंसॉल्वेंसी बोला है एंड कितना बोला है 50 पैसे इन रुपी। ओहो 50 पैसे इन रुपी म्हणजे काय 50%। 50% वी आर रिकवरिंग फ्रॉम हर प्राइवेट इस्टेट। 4200 का आधा अपने को मिलेगा। 4200 का आधा म्हणजे 4 का आधा 2 का आधा 1 2100 रुपया हमको मिलेगा। तो हम बोलेंगे 2100 रुपया आया डी डेबिट। तो पैसा म्हणजे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। कितना 2100। 4200 रुपए में से 2100 रुपया अपने को मिल गया। बचा कितना सर 2100 रुपया बच गया ना एग्जैक्ट। 50% मिला और 50% नहीं मिला। ये 50% बचा हुआ कभी मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा ना सर। सामने वाला इंसॉल्वेंट हो गया है, अभी वो कभी नहीं दे पाएगा पैसा। तो ये रिमेनिंग 50% यानी कि 2100 रुपया अब हमारा डूब गया, यानी हो गया बैड डेट्स, यानी हो गया लॉस। तो लॉस हो गया म्हणजे लॉस को अपन डेबिट कर देंगे। रूल के हिसाब से बोलते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये लॉस का नाम क्या बैड डेट्स। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 2100 रुपया। और ये पैसा अपने को आया किसके पास से प्रदा के पास से। तो टू प्रदास अकाउंट। पैसा डुबाया भी किसने प्रदा ने 4200 रुपया। बीइंग 50 पैसे इन अ रुपी recovered and balance written off as bad debt. That's it, simple। और ये हो गया समाप्त। चलो देख लेते हैं सर क्या बोला है। जर्नल एंट्रीज एंड शो नीलेश's अकाउंट इन द बुक्स ऑफ महेश। चलो भाई इन द बुक्स ऑफ महेश यानी हम महेश की तरह सोचेंगे अभी। तो हम महेश है तो हमको दो चीजें करनी है। पहला क्या जर्नल एंट्री हमें पास करना है और दूसरा हमें नीलेश का अकाउंट बनाना है। इन द बुक्स ऑफ महेश एकदम क्लियरली बोला तो अपन ने भी वही लिख दिया। Mahesh draws a bill on Nilesh for rupees 5000 at 3 months।
हमने बिल ड्रॉ किया नीलेश के ऊपर, यानी हमने कागज के टुकड़े पे लिख दिया रहेगा क्या, 3 months आफ्टर द डेट पे मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ ₹5,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, और ये कागज का टुकड़ा भेज दिया रहेगा नीलेश के पास। फिर जैसे नीलेश को ये मिलेगा कागज का टुकड़ा, वो पढ़ेगा, साइन करेगा, एक्सेप्ट करेगा, उसके एक्सेप्टेंस के बाद ये बन जाएगा कानूनी डॉक्यूमेंट म्हणजे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और फिर ये बिल बनने के बाद अपन अपने पास ले लेंगे, तो हम बोलेंगे ये बिल बन के हमारे पास एक्शन के साथ आया, डी डेबिट। डेट नहीं दिया हुआ है तो बिल को डेबिट अपने लिए है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, तो हम बोलेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, कितना रुपया, 5,000 रुपया। टू सामने वाला कौन, नीलेश, तो टू नीलेशस अकाउंट, नीलेश के पास से बिल आया, नीलेश ने बिल दिया, नीलेश बिकम्स गिवर, क्रेडिट द गिवर बीइंग बिल ड्रॉन। चलते आगे, द बिल इज डिस्काउंटेड बाय महेश फॉर ₹4,925 विद हिज बैंक। हमने ये बिल डिस्काउंट कर लिया, मतलब हम गए किसके पास, बैंक के पास, हमने दिया बिल और मांगा पैसा, तो बिल गया, बदले में पैसा आया। कभी करा दे कुछ नहीं बोला, मतलब ऐसे एज्यूम करते कि आज ही कराएंगे, तो आज अगर डिस्काउंट करेंगे तो पैसा अपने को कितना पहले मिल रहा है, 3 महीने पहले, तो 3 महीना पहले अगर पैसा मिलेगा, पूरा 5,000 थोड़ी मिलेगा, 5,000 से कम ही मिलेगा। और देख सकते हो सामने बोला भी है 4,925, कितना रुपया कम मिल रहा है अपने को, 75 रुपया, बहुत बढ़िया, 75 रुपीज कम मिला अपने को। तो चलो रिकॉर्ड करते हैं, तो हम गए बैंक के पास, हमने दिया बिल, तो हम क्या बोलेंगे, एक्शन के साथ, बिल गया, सी क्रेडिट टू, बिल को क्रेडिट, तो टू बिल, अपने लिए बिल का नाम क्या, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कितना, 5,000 रुपया, बिल गया, बदले में पैसा आया, कितना रुपया आया रे, 4,925 रुपया, यानी पैसा, पैसा आया, डी डेबिट, पैसे को डेबिट, पैसे को डेबिट, पैसा म्हणजे बैंक अकाउंट। क्यों बैंक अकाउंट, सर बैंक पैसा दे रही है तो सीधा अपने बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, तो अपने बैंक में पैसा आएगा तो हम बोलेंगे बैंक का बैलेंस बढ़ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट। कितना रुपया कम आया, 75, क्यों, बिल गया 5,000 का, बदले में पैसा आया 4,925, 75 रुपीज कम आया, तो 75 रुपीज का मेरा लॉस, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, बीइंग बिल डिस्काउंटेड। जबरदस्त। आगे क्या बोला है, ऑन मैच्योरिटी, अपने बिल ड्रॉ किया था और आज अपने बिल डिस्काउंट भी करा लिया, अब होगा 3 महीने का इंतजार, 3 महीने बाद कौन किसके पास जाएगा, सर 3 महीने के बाद बैंक जाएगा, नीलेश के पास देगा, बिल मांगेगा, पैसा देखना ये है कि नीलेश ने पैसा दिया या नहीं दिया, देखते हैं। ऑन मैच्योरिटी नीलेश फाइंड्स हिमसेल्फ अनएबल टू पे द बिल एंड रिक्वेस्ट महेश टू रिन्यू इट, रिन्यू करने के लिए बोल दिया, म्हणजे क्या, बिल हो गया डिसऑनर, म्हणजे ड्यू डेट पे जब बैंक गया होगा, नीलेश के पास दिया होगा, बिल मांगा होगा पैसा, नीलेश ने पैसा देने से कार कर दिया, तो बैंक आया होगा हमारे पास, मांगा होगा पैसा, तो हमको पैसा देना पड़ेगा, हाँ या ना, देना जब पड़ेगा। सर कितना पैसा देना पड़ेगा, जल्दी से बोलिए, पूरा 5,000 रुपया, तो हम क्या बोलेंगे, एक्शन के साथ, पैसा गया, सी क्रेडिट टू, टू पैसा म्हणजे टू बैंक अकाउंट, क्यों बैंक, सर बैंक को पैसा दे रहे तो अपने अकाउंट से ही पैसा जाएगा, कितना, पूरा 5,000। अरे डिसऑनर हुआ, एक चीज चेक करनी चाहिए, क्या चेक करनी चाहिए, जल्दी बोलिए, डिसऑनर में एक चीज क्या चेक करनी चाहिए, तर बघूया नोटिंग चार्जेस आहेत का नहीं है, अपन ने ऑलरेडी क्वेश्चन में देख लिया था, तो नहीं है बिल्कुल भी नोटिंग चार्जेस, तो 5,000 रुपया गया, और ये 5,000 किससे वसूल करेंगे हम, ये पैसा वसूल करेंगे नीलेश से, तो हम बोलेंगे नीलेश से 5,000 रुपया आने वाला है, डी डेबिट, किससे आने वाला है, नीलेश से, तो नीलेश को डेबिट, नीलेश से पैसा आने वाला है, एक्शन के साथ डी डेबिट तो हो रहा है, पर किसको डेबिट, नीलेश को, ये भी ध्यान रखो सर, कनेक्ट बराबर से करो, बीइंग बिल डिसऑनर्ड। गाइस जो भी हम कर रहे हैं, जैसे भी हम कर रहे हैं, ये कहानी जो है ना, जो डायलॉग्स है, जो स्टेटमेंट्स है, जो मैं बोल रहा हूं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंट्री इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों, ये डायलॉग, ये स्टेटमेंट की वजह से ही एंट्री आ रही है, तो अकाउंटिंग एंट्री, जर्नल एंट्री तभी सही से बनेगा जब आपका ये कहानी, ये स्टोरी, ये डायलॉग, ये स्टेटमेंट दिमाग में रहेंगे। देखते हैं आगे, Mahesh accepts the request and draws a new bill at 1 month for 5,050 including interest, यानी पैसा वैसा कुछ नहीं ले रहे, सीधा नया बिल ड्रॉ कर रहे इंटरेस्ट के साथ, मतलब अब सबसे पहला क्या चार्ज करना पड़ेगा, इंटरेस्ट, तो पहले इंटरेस्ट चार्ज कर लो, इंटरेस्ट मांग लो, उसका मंजूरी ले लो, फिर नया बिल बना दो, तो पहला इंटरेस्ट चार्ज करे, यानी 50 रुपया हम एक्स्ट्रा मांग रहे, तो 50 रुपया हमको एक्स्ट्रा मिलने वाला है फ्यूचर में, तो 50 रुपया हो गया हमारा इनकम। एंड अकाउंटिंग रूल बोलता है क्रेडिट ऑल इनकम, तो इनकम को क्रेडिट, तो इनकम को क्रेडिट मतलब टू इनकम, ऐसा थोड़ी लिखना है, इनकम का नाम क्या है, इंटरेस्ट, इसलिए टू इंटरेस्ट, 50 रुपया इंटरेस्ट, ये किससे मिलेगा अपने को, नीलेश से, यानी और 50 रुपया नीलेश से
आने वाला है डी डेबिट, नीलेश के पास से आने वाला है तो नीलेश को डेबिट, डेटर बन गया नीलेश और 50 रुपए का। अब बनाएंगे नया बिल, भेज देंगे काश का टुकड़ा नीलेश के बाद, जैसे उसको मिलेगा वो कर देगा, साइन वो कर देगा, एक्सेप्ट करते से बन जाएगा बिल, बिल बन के अपने पास आएगा, हम बोलेंगे बिल बन के आया डी डेबिट, तो बिल आया डी डेबिट, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, तो बिल बन के आया, किसके पास से बिल आया, नीलेश के पास से, तो टू नीलेश अकाउंट, नरेशन बीइंग न्यू बिल ड्रॉन विथ इंटरेस्ट, नया बिल बन गया। देखना ये है कि अब क्या हो रहा है भाई, देखते। महेश डिपॉजिट्स दिस न्यू बिल विद हिज बैंक फॉर कलेक्शन, ओहो भाई, डिपॉजिट्स दिस न्यू बिल विद हिज बैंक फॉर कलेक्शन, इसका सिंपल मतलब क्या, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, अपने भाषा में बोले तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन, यानी डिपॉजिट्स दिस न्यू बिल मतलब बैंक के पास, यानी बिल सेंट फॉर कलेक्शन वाले डिपार्टमेंट को हमने ये बिल सौंप दिया, बिल दे दिया। तो हम क्या कर रहे हैं फिर आज, बिल सेंट फॉर कलेक्शन वाले डिपार्टमेंट को बिल दे रहे हैं, और उसको क्या बोलेंगे, ये बिल अभी आपके पास रखो, ड्यू डेट पे आप ये बिल लेके जाना, नीलेश को देना और पैसा लेके हमारे पास आना। तो आज हम बिल भेजेंगे तो हम क्या बोलेंगे सर, हम क्या बोलेंगे एक्शन के साथ, बिल गया सी क्रेडिट टू, क्या गया, बिल गया तो किसको क्रेडिट, बिल को क्रेडिट, बिल को टू, तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अभी ये बिल गया किसके पास, बिल सेंट फॉर कलेक्शन वाले डिपार्टमेंट के पास, यानी बिल सेंट फॉर कलेक्शन वाले डिपार्टमेंट ने बिल रिसीव किया, वो रिसीवर बन गया तो उसको डेबिट, तो डेबिट द रिसीवर, तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, नरेशन बीइंग बिल सेंट फॉर कलेक्शन। अब क्या होगा सर, अब होगा इंतजार। मेरे को बताइए 1 महीने बाद कौन किसके पास जाएगा, एग्जैक्टली 1 महीने बाद सर बिल सेंट फॉर कलेक्शन वाला डिपार्टमेंट जाएगा, नीलेश के पास देगा, बिल मांगेगा, पैसा देखना ये है नीलेश ने पैसा दिया या पैसा नहीं दिया। ऑन ड्यू डेट नीलेश ऑनर्स दी बिल, ओ क्या बात है, मुझे नीलेश ने पैसा दे दिया, तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन वाले डिपार्टमेंट को पैसा मिला रहेगा, वो डिपार्टमेंट अब ये पैसा किसको लाके देगा, हमको पैसा लाके देगा, बहुत बढ़िया। तो हम क्या बोलेंगे, हमको पैसा मिला, तो हम बोलेंगे पैसा एक्शन के साथ आया डी डेबिट, पैसा आया डी डेबिट। चलो फिर पैसा किधर आएगा, सीधा अपने बैंक अकाउंट में आएगा, क्यों, बैंक का ही एक डिपार्टमेंट है ना बिल सेंट फॉर कलेक्शन वाला डिपार्टमेंट, वो हमको पैसा लाके देगा, तो सीधा हमारे अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करेगा ना, तो हम बोलेंगे पैसा आया डी डेबिट, तो हमको पूरा पैसा मिल गया, और ये पैसा हमको किसने लाके दिया, बिल सेंट फॉर कलेक्शन वाले डिपार्टमेंट ने पैसा लाके दिया, तो टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट 5050, नरेशन बीइंग न्यू बिल हॉनर्ड, जर्नल हो गया समाप्त। अब करना है लेजर। तो क्या बोला है क्वेश्चन में, जर्नल एंट्रीज एंड शो नीलेश's अकाउंट इन द बुक्स ऑफ महेश, हमारे बुक्स में इन द बुक्स ऑफ महेश में नीलेश का अकाउंट बनाना है। चलो फिर हेडिंग नीलेश's अकाउंट, नीलेश का अकाउंट, सामने वाले का अकाउंट, ऑब्वियसली वैसे ही होएगा ना। अच्छा, तो लेजर बनाने के लिए किसकी मदद लेंगे, एग्जैक्टली जर्नल की, तो जर्नल से पोस्ट करते जाएंगे लेजर के अंदर, तो जर्नल में जिधर जिधर नीलेश दिखेगा वो एंट्री को पकड़ेंगे और उठा के इस लेजर में फेंक देंगे। चलो फिर देखते हैं क्या बोला है। पहला जर्नल एंट्री, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नीलेश। अरे इसके पहले कुछ और करना पड़ेगा सर, अपनी बिल्स ऑफ एक्सचेंज की कहानी किससे शुरू होती है, गुड्स बेचने से ना, तो यहाँ पे गुड्स सोल्ड तो है ही नहीं, मतलब ये अधूरी शुरुआत है। अरे हाँ या ना, यहाँ पे गुड्स सोल्ड तो है ही नहीं, यानी कहानी पहले ही शुरू हो गई होगी। तो जब भी ऐसा होएगा तो शुरुआत किससे करेंगे फिर, अगर शुरुआत सेल्स से नहीं है तो शुरुआत किससे होएगा, बीडी से। तो सुनिए अभी सर, बैलेंस ब्रॉट डाउन किधर, डेबिट में या क्रेडिट में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन क्यों, डेबिट में क्यों, जरा बताओ। पैसा एग्जैक्टली, हमको पैसा आने वाला है नीलेश के पास से। हम माने कौन, अरे भाई हम माने कौन, महेश, एग्जैक्टली हम महेश है, तो हमको पैसा नीलेश के पास से आने वाला है डी डेबिट, इसलिए नीलेश का डेबिट बैलेंस आएगा। अरे हाँ या ना, ये तो अपने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, सिंपल चीज है, इसलिए डेबिट में लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेट नहीं है तो सिंपल नंबर 1। कितना रुपया आने वाला था अपने को नीलेश के पास से, सर देखो ना 5000 का बिल बनाया, मतलब अपने को भी 5000 रुपया ही आने वाला था, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन भी कितने का होएगा, 5000 का होएगा, सिंपल। अब जर्नल एंट्री पोस्ट करते जाते हैं, डन। देखते क्या बोला है सर, पहला जर्नल एंट्री, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नीलेश, नीलेश अकाउंट को 2 दिया, म्हणजे नीलेश अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि 2 का मतलब होता है क्रेडिट। अरे हाँ या ना, देखो नीलेश वाले अकाउंट को हम 2 दे रहे, 2 म्हणजे क्रेडिट, यानी नीलेश अकाउंट के
क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा, सिंपल, एक बात तो तय। तो चलो नीलेश अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ये तो फिक्स। क्रेडिट में क्या लिखते हैं अपन, बाय। अब आगे बाय क्या लिखेंगे, देखो ना, नीलेश के क्रेडिट में किसका नाम आएगा, ये क्या, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट का, सिंपल, और तो कुछ आएगा ही नहीं ना। नीलेश के अकाउंट में दूसरे का नाम, तो दूसरा इफेक्ट क्या है, डेबिट वाला, बिल्स रिसीवेबल, तो बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, 5,000 रुपया पहला हो गया। सेकेंड एंट्री, सेकेंड एंट्री आएगा क्या, इसका लेजर नहीं होएगा क्योंकि ये वाले एंट्री में बिल्स रिसीवेबल ही नहीं है। थर्ड, नीलेश अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब देखो, यानी नीलेश अकाउंट के डेबिट साइड में, नीलेश अकाउंट के डेबिट साइड में, तो आ जाओ फिर, ये देखो अभी नीलेश अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखते हैं, डेबिट में भाई यही लिखेंगे ना, टू बैंक, कितना रुपया, 5,000 रुपया। फोर्थ देखते हैं, फिर से फोर्थ देखो क्या है, नीलेश अकाउंट के डेबिट साइड में क्या, टू इंटरेस्ट, फिर नीलेश वाले अकाउंट के डेबिट वाले साइड में टू इंटरेस्ट अकाउंट, कितना रुपया भाई, 50 रुपया, सिंपल। फिर आगे देखते हैं, अब पांचवा देखो, नीलेश अकाउंट को टू दिया है, मतलब क्या, नीलेश अकाउंट को क्रेडिट, सर टू म्हणजे क्रेडिट, यानी नीलेश अकाउंट के क्रेडिट साइड में, पांचवा एंट्री है क्रेडिट साइड में। क्रेडिट में क्या लिखते हैं भाई, बाय। अब बाय क्या लिखना है, इधर देखो एंट्री में, नीलेश को क्रेडिट किया है, तो डेबिट किसको किया भाई, सिंपल, बिल्स रिसीवेबल को, तो बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कितना, 5,050, 5,050 रुपया, खत्म, सिंपल। अब आगे देखते, फिर सिक्स्थ का कोई एंट्री नहीं होएगा क्योंकि नीलेश है ही नहीं, और लास्ट में भी नीलेश नहीं है, फिर एंट्री नहीं होएगा, तो सिक्स्थ का भी नहीं, सेवेंथ का भी नहीं, मतलब इतना हो गया। अब टोटल करते हैं, 3 लाइन छोड़ के टोटल देखते भाई कितना आ रहा है, 10,050, और इधर भी 10,000 आ गया भाई, हो गया टैली 10,050 पे। देखेंगे क्या बोला है, जर्नल एंड बुक्स ऑफ अनिल, इन द किताब ऑफ अनिल, म्हणजे हम सब अभी अनिल की तरह सोचेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 कर देते हैं रप्पा। चलिए स्टार्ट करते, देखते सर, अभी हम सब अनिल है, हम सबको अनिल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि क्वेश्चन वाले जर्नल इन द बुक्स ऑफ अनिल। अनिल सोल्ड गुड्स टू रविंद्र फॉर ₹6,000, हमने गुड्स बेचा रविंद्र को, तो हम बोलेंगे एक्शन के साथ गुड्स गया, सी क्रेडिट माने टू सेल्स अकाउंट, डेट है क्या, कोई डेट नहीं दिया है, चलो बहुत बढ़िया, तो टू सेल्स अकाउंट, और हमने गुड्स बेचा, तो हमारा इनकम है, तो गुड्स बेच दिया 6,000 रुपए का, किसको बेचा, रविंद्र को, तो रविंद्र's अकाउंट डेबिट, नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड। देखो सर आगे क्या बोला है, रविंद्र एक्सेप्टेड अनिल्स बिल फॉर ₹6,000 पेएबल आफ्टर 3 मंथ्स। रविंद्र ने बिल एक्सेप्ट कर दिया, किसका, अनिल का, यानी कि हमारा, यानी हमने बिल ड्रॉ किया 6,000 का, ये कार से टुकड़ा हम भेज देंगे रविंद्र के पास, जैसे रविंद्र को मिलेगा वो कर देगा साइन, वो कर देगा, एक्सेप्ट करते से बन जाएगा बिल, फिर बिल बन के अपने पास आएगा, तो हम बोलेंगे बिल बन के आया, डी डेबिट। क्या आया सर, बिल आया, तो बिल को डेबिट, चलो फिर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, किसके पास से बिल आया, रविंद्र के पास से, तो टू रविंद्र's अकाउंट being bill drawn. After a month, Anil discounted the bill with his bank at 10% per annum. यानी एक महीने बाद हम बैंक के पास गए और हमने बिल डिस्काउंट करा लिया, यानी एक महीने के बाद हमने बैंक को बिल दिया, बदले में पैसा लिया। बिल तो पूरा 6,000 का जाएगा, बदले में पूरा 6,000 मिलेगा क्या, नहीं सर, 3 महीने का ड्यू डेट है और हम 1 महीने बाद जा रहे, यानी कितना महीना जल्दी पैसा मिल रहा है अपने को, 2 महीना पहला पैसा मिल रहा है, 2 महीना जल्दी पैसा मिल रहा है, तो 2 महीने का डिस्काउंट कटेगा। और क्वेश्चन ने बोला भी 10% डिस्काउंट का वैल्यू ढूंढो, तो चलो एक बात तो तय है, बिल तो जाएगा, तो हम बोलेंगे एक्शन के साथ बिल गया, सी क्रेडिट, यानी टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, 2 लाइन छोड़ के क्योंकि डिस्काउंट भी है, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल तो पूरे 6,000 का जाएगा। अब देखना ये है कि कितना पैसा मिल रहा है, तो जाएंगे वर्किंग नोट में, डिस्काउंट इज इक्वल टू, चलो भाई कितने रुपए के ऊपर डिस्काउंट आएगा, 6,000 रुपए पे 10%, कितने महीने के लिए, 2 महीने के लिए, कि 2 महीने पहले पैसा मिल रहा है। चलो फिर ढूंढते हैं डिस्काउंट, ये 0 0 कट और एक 0 और एक 0 कट, 2 1 जा 2 6 जा 6 1 जा और 6 1 जा 0 0, यानी डिस्काउंट का वैल्यू आता है अपने को 100 रुपया। मिलना चाहिए था कितना रुपया, 6,000 रुपया, पर 100 रुपया कम मिलेगा, यानी अब कितना मिलेगा, 5,900 रुपया, यानी हम बैंक को बिल देंगे, बदले में हमको कितना पैसा मिलेगा, 5,900, तो हम बोलेंगे 5,900 रुपया आया, डी डेबिट, पैसा आया तो पैसे को डेबिट, इस बार पैसा कितना आया, 5,900, पैसा कैसे आया, सीधा बैंक में आएगा क्योंकि बैंक से डिस्काउंट हो रहा है ना,
तो वी आर गोइंग टू रिसीव द अमाउंट डायरेक्टली इनटू आवर बैंक अकाउंट, तो वी विल राइट बैंक अकाउंट डेबिट। 100 रुपया कम मिला तो 100 रुपए का नुकसान, तो हम बोलेंगे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। किसके नाम पे डेबिट कर देंगे? डिस्काउंट के नाम पे। नरेशन बीइंग बिल डिस्काउंटेड ऑन ड्यू डेट। अब बताइए सर ड्यू डेट पे कौन किसके पास जाएगा? सर ड्यू डेट पे बैंक जाएगा, रविंद्र के पास देगा, बिल मांगेगा। पैसा देखना ये है रविंद्र ने पैसा दिया या पैसा नहीं दिया। बताइए सर रविंद्र ने पैसा दिया कि नहीं? सर क्लियरली बोल दिया डिसऑनर्ड, रविंद्र डिसऑनर्ड इज एक्सेप्टेंस, मतलब बैंक गया, रविंद्र दिया बिल, मांगा पैसा, रविंद्र ने पैसा देने से इनकार कर दिया, फिर बैंक आया हमारे पास, मांगा पैसा, देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा, पूरा 6000 रुपए देना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे 6000 रुपया गया, हम बोलेंगे पैसा गया, सी क्रेडिट टू, म्हणजे टू बैंक अकाउंट। नोटिंग चार्जेस वगैरह कुछ नहीं बोला है, मतलब पूरा 6000 रुपया दिया, दैट्स इट। तो हम 6000 रुपया दे देंगे और ये पैसा फिर किससे वसूल करेंगे? रविंद्र से। तो हम बोलेंगे ये 6000 रुपया फ्यूचर में आने वाला है, दी डेबिट किसके पास से? रविंद्र के पास से। तो रविंद्र फिर से अपना डेटर बन जाएगा, तो रविंद्र अकाउंट डेबिट 6000 बीइंग बिल डिसऑनर्ड। देखो क्या बोला है सर, रविंद्र पेड 3000 टू अनिल and accepted a fresh bill for 3 months for the balance including interest at 8% per annum। रविंद्र ने पे किया 3000 टू अनिल, यानी अपने को 3000 रुपया मिला, यानी हम आज के आज कितना ले रहे हैं? 3000, और उसके बाद ही नया बिल बनाएंगे इंटरेस्ट के साथ। तो पहले आज 3000 रुपया ले ले, तो हम क्या बोलेंगे? 3000 रुपया आया, डी डेबिट, तो पैसा आया, डी डेबिट। चलो फिर पैसा आया, पैसा कैसे आया? कुछ बोला है? कुछ भी नहीं बोला है, सिर्फ 3000 रुपया भरा बोला है। पैसा आया तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, 3000 रुपया आया, डी डेबिट, पैसा आया किसके पास से? रविंद्र के पास से। तो टू रविंद्र's अकाउंट 3000 बीइंग पार्ट अमाउंट रिसीव। अब नया बिल है, एक्सेप्ट अ फ्रेश बिल फॉर 3 months फॉर द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। सर 6000 में से 3000 आ गया, तो बचा कितना? 3000। तो बिल बनेगा अभी नया 3000 का इंटरेस्ट के साथ, तो सबसे पहले इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। 3000 पे कितना परसेंट बोला है? 8%। कितने महीने के लिए? एग्जैक्टली 3 months के लिए। देखो ना, हम अभी नया बिल ड्रॉ कर रहे 3 महीने के लिए, मतलब बचा हुआ 3000 अपने को और 3 महीने बाद मिलेगा, तो 3 महीना लेट पैसा मिलेगा, तो 3 महीने का इंटरेस्ट 8% के हिसाब से। चलो कैलकुलेट करें, इंटरेस्ट चार्ज करना तो पहले इंटरेस्ट ढूंढना पड़ेगा ना। सो बैलेंस अभी अपन को 3000 मिलना बाकी है, तो ये 3000 जो बच गया है उस पे इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो चलो वर्किंग नोट नंबर 2, इंटरेस्ट इज इक्वल टू 3000 इंटू 8/100 इंटू 3/12। 3000 पे 8% 3 महीने के लिए, 2 शून्य कट, 3 1 जा, 3 4 जा, 4 1 जा, 4 2 जा, तो 30 इंटू 2 विल गेट 60, मतलब 60 रुपए अपने को एक्स्ट्रा मिल रहा है इंटरेस्ट के नाम पे। बहुत बढ़िया। तो 60 रुपए अपना इनकम, एंड रूल से क्रेडिट ऑल इनकम, इंटरेस्ट को क्रेडिट, तो टू इंटरेस्ट अकाउंट कितना? 60 रुपया। ये 60 रुपया किससे मंगाएंगे? रविंद्र के पास से। तो हम बोलेंगे ये 60 रुपया और रविंद्र के पास से आने वाला है, डी डेबिट। तो रविंद्र को डेबिट, क्योंकि रविंद्र और डेटर बन जाएगा 60 रुपए का, रविंद्र अकाउंट डेबिट। नरेशन बीइंग इंटरेस्ट चार्ज। अब नया बिल बनाएंगे, देखो ना, एंड फ्रेश बिल ड्रॉ करना है ना 3 महीने के लिए। तो अब नया बिल बनाएंगे और भेज देंगे किसके पास? रविंद्र के पास। जैसे ही उसको मिलेगा वो कर देगा, साइन कर देगा, एक्सेप्ट करते से बन जाएगा बिल बन के अपने पास आएगा। हम बोलेंगे बिल बन के आया, डी डेबिट। बिल आया तो बिल को डेबिट, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। चलो लिखो कितना? 3060। बिल आया किसके पास से? रविंद्र के पास से। तो टू रविंद्र's अकाउंट 3060 बीइंग न्यू बिल ड्रॉन विथ इंटरेस्ट। पुढे काय सांगितलंय बघूया। अनिल सेंट द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। ओके, अनिल ने बिल भेजा बैंक फॉर कलेक्शन के लिए, यानी अपन ने बिल भेजा, सेंड किया कलेक्शन के लिए। तो हम क्या बोलेंगे? तो बिल गया, सी क्रेडिट टू। क्या गया? बिल गया तो बिल को क्रेडिट, तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कितने का बिल गया? 3060 रुपए का। किधर गया? कलेक्शन के लिए। तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाले डिपार्टमेंट को अपन ने बिल दिया, तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाले डिपार्टमेंट को बिल मिला, तो रिसीवर तो डेबिट, तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट 3060। नरेशन बीइंग बिल सेंट फॉर कलेक्शन। बहुत बढ़िया। अब होगा 3 महीने का इंतजार, और 3 महीने बाद बिल सेंट फॉर कलेक्शन वाला डिपार्टमेंट जाएगा रविंद्र के पास, देगा बिल, मांगेगा पैसा। देखना यह है कि रविंद्र ने पैसा दिया या नहीं दिया।
ऑन ड्यू डेट रविंद्र ऑनर्ड द बिल, यानी रविंद्र ने पैसा दे दिया, तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाला डिपार्टमेंट पैसा लेके हमारे पास आया और अपने को पैसा मिला, तो हम बोलेंगे पैसा आया, डी डेबिट। चलो फिर पैसा किधर आएगा, सीधा हमारे बैंक अकाउंट में। क्यों, बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाला डिपार्टमेंट हमको पैसा लाके दे रहा है, तो बैंक का डिपार्टमेंट है वो, तो हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, तो हम बोलेंगे पैसा आया, डी डेबिट। कितना, पूरा 3060 रुपया। और किसके पास से आया ये पैसा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाले डिपार्टमेंट के पास से, तो हम बोलेंगे टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट बीइंग न्यू बिल ऑनर। और 9th एंट्री हो गया, सामने वाले ने पैसा भर दिया और कहानी हो गई समाप्त। क्वेश्चन नंबर 36 भी अच्छे से करना है गाइस। देखो क्वेश्चन नंबर 36 दिख रहा है ना, बिल डिसऑनर हुआ है और नोटिंग चार्जेस पे किया है। किधर मालूम पड़ रहा है नोटिंग चार्जेस, अगले लाइन में मालूम पड़ रहा है। देखो अजय शुड पे 710 इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस, इसका मतलब डिसऑनर के टाइम अपन ने भी नोटिंग चार्जेस दिया है। तो ये आपको ट्राई करना है अच्छे से खुद से।